हेलो एवरीवन। चलिए आज 26 नवंबर मीन्स आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे गौतम अडानी, अजीज प्रेमजी, बिल गेट्स या फिर गौरव बेली। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम अडानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। पिछले 20 महीनों में इनकी जो टोटल संपत्ति है, रेवेन्यू है, उसमें 83.89 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई है। इतना अमाउंट इंक्रीज हो गया है उनके रेवेन्यू में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार और किस बैंक ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। और इसका पर्पस क्या रहेगा? इसका पर्पस यही रहेगा कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाई जाए। और दूसरा, जो पेंडेमिक के टाइम है, मीन्स जो महामारी जैसे अभी कोरोना आई थी, तो इसके लिए हम लोग ऐसे टाइम के लिए पहले से ही तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो हमारे कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्र मंत्री कौन से हैं ऐसे जिन्होंने ई पोर्टल उद्घाटन किया है? तो वो हैं हमारे प्रहलाद जोशी हैं वो, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें ऐसा क्या किया गया, इसमें इन्होंने जो ये कोयले की जो खानें होती हैं, जितने भी मिनरल्स ओर्स होते हैं, इनमें और ज़्यादा उत्पादन के लिए ये ई पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे ने भारत गौरव नाम की नई योजना का शुरुआत की है, जो हमारी संस्कृति और धरोहर को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा संस्करण। मैरीटाइम सीईओ जो कॉन्फ्रेंस जो ये है, दूसरा संस्करण इसका आयोजन होगा। और इसका एम क्या है, इसका बेसिस क्या है? ये बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज देती है। जितने भी व्यापारिक इश्यूज होते हैं वो सभी प्रोवाइड करना इस मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कितने वर्ष के लिए आगे जारी करने की मंजूरी दी है? तो वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए जो ये राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना है, इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये इनका काम क्या है? ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं। और इसके लिए इन्होंने अब तक आगे जो इनका टारगेट है 9 लाख जो है प्रशिक्षकों का, उनको प्रशिक्षण देना इनका अभी टारगेट है। नेक्स्ट हमारा है, 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हम सभी को पता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। और उसके बाद 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं, भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस के साथ मिलकर उन्होंने AK-203 राइफलों के बड़े उत्पादन पर मंजूरी दी है। और इन्होंने किस चीज़ पर, इनका जो प्रॉपर जो पेपर वर्क तैयार हुआ है, इसमें इन्होंने 5000 करोड़ रुपए, मतलब 5000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का उत्पादन के लिए इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं रूस के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगाडालोना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो इसका आंसर है स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है मैग्डालेना एंडरसन, उनको पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि संसद में बजट प्रस्ताव को लेकर जो उनके 2 दल थे जिनके साथ उनकी पार्टी बनी थी, उनमें मतभेद हो गया, जिससे उस दल ने इनको छोड़ दिया और इनको अल्पसंख्या में होने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है,
किस स्थल को 2019 में सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये सभी को पता है, ये जयपुर है जिसे सांस्कृतिक संस्था ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, यूएई के साथ किन अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है? तो वो जो 2 देश हैं वो हैं जॉर्डन और इजराइल। यूएई, जॉर्डन और इजराइल, इन्होंने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति दी है। और इनका क्या टारगेट रहेगा आगे कि हम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स का, यानी जो हरित जो होते हैं ऐसी चीज़ों का हम लोग उपयोग करें जिससे कि है बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और ये संकट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, किस तारीख को नासा का लेज़र संचार रिले प्रदर्शन लॉन्च किया जाएगा? तो वो है 4 दिसंबर 2021, 4 दिसंबर 2021 को नासा का लेज़र संचार रिले प्रदर्शन लॉन्च किया जाएगा। ये कहाँ लॉन्च होगा? ये फ्लोरिडा के केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा का केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन पर इसे लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वो है मसूद खान। मसूद खान को पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है और इससे पता चलता है कि किस तरफ इनकी सोच विचार कैसी है। अगला है, सूडान में भारत का अगला राजदूत निम्न में से कौन नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस है BS मुबारक, संजय अग्निहोत्री, अनिल सचदेवा या फिर मोहन मुबारक। तो वो है BS मुबारक, जिन्हें सूडान में हमारा इंडिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले BS मुबारक ग्वालेवाला में इंडिया के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। लास्ट है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल, फिर कल की करंट अफेयर्स, कल की खबरों के साथ। चलिए, थैंक यू।